हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाली में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 8 तक किया था, ठीक है। इस क्लास में हम सब क्वेश्चन 9 से बाकी जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 तक सारा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 मैंने लिख रखा है, क्या बोल रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज़। सेट का काफ़ी सारा प्रॉपर्टीज़ है, सबसेट का प्रॉपर्टीज़ बताया था मैंने, और जितने भी लॉज बताए थे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे लॉज एक तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट के अंदर ही आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम सबको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों दिया हुआ है। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत एक्सपेंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत एक्सपेंड कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये ए यूनियन है, दो सेट अगर सेम दिया हुआ है तो उसका यूनियन सेम सेट आ जाएगा। इसको एज इट इज सेट ए हो गया। अब क्या बोला है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर दो सेट दिया हुआ है ए और बी, तो दोनों का यूनियन मतलब ए का भी एलिमेंट आएगा, बी का भी आएगा, ठीक है। तो इसमें ए और बी दोनों का एलिमेंट आया। क्या करना है, उसके साथ इंटरसेक्शन करना है, मतलब सेट ए का और ए यूनियन बी का कॉमन एलिमेंट लेना है। तो क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा, यहां से इक्वल हो गया आराम से। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आए। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ से नॉर्मली दिख रहा है, यही चीज़ को यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसी को लेके सॉल्व करेंगे। इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन ए, अगर दो सेट सेम है तो दोनों का कॉमन एलिमेंट सेम हो गया। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया, सेट ए आ गया। सेट ए के साथ यूनियन करना है, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। सेट ए दिया हुआ है, जिसे इसी का वेन डायग्राम बना ले। सेट ए ये दिया हुआ है और ए और बी ये दिया हुआ है। बी है, सेट ए है, ठीक है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये हो गया एरिया, ए बी का इंटरसेक्शन ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। किसके साथ यूनियन करना है, सेट ए के साथ। इसका एरिया ऐड अप हो जाएगा। क्या दिख रहा है, सेम सेट ए आया, इज इक्वल टू ये सेट ए आ गया। यहाँ से RHS इज इक्वल टू LHS हो गया यहाँ से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाइड। सेम कंडीशन, दोनों को पहले एक्सपेंड कर दिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, उसके बाद सॉल्व कर दिए। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो वेन डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, शो डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अगर ये दिया हुआ है, बोल रहा है नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल का दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं है बी इज इक्वल टू सी होगा, मतलब सेट बी और सेट सी इक्वल होगा, ये कोई भी जरूरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम सबको फॉल्स प्रूव करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सब, ठीक है। लेट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, क्वेश्चन में हम सबको दिया हुआ है। तो ए सेट एक ले लिए हम, 1 2 3, टू 3 4, सी सेट ले लिए 2 3 5 6। तो ये 3 सेट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, ए बी सी। कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है,
2 3 कॉमन एलिमेंट है ए और बी का, 2 और 3 का सेट बन गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी करना हम सबको, इस कंडीशन में भी 2 और 3 कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन प्रूव हो गया हम लोगों को, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पे कहीं से दिख रहा है बी इज इक्वल टू सी, बी है 2 3 4, सी है क्या 2 3 5 एंड 6, ठीक है। तो नॉर्मल से इस एग्जांपल से प्रूव हो गया हेयर B इज नॉट इक्वल टू C, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, जनरली 3 सेट दिया हुआ है, A B और X भी एक सेट है, ठीक है। कंडीशन क्या बोला है, इफ A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X, ठीक है। और किसके इक्वल है, दोनों एम्प्टी सेट के इक्वल है, ठीक है। पहला ये कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा क्या बोला, एंड A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, ठीक है। ये बोल दिया था मैंने, तीसरा कोई सेट है X, ठीक है। क्या कह रहा है शो करने के लिए, A इज इक्वल टू B होना चाहिए, जो A और B सेट है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल के लिए क्या कंडीशन हम लोगों ने देखा था, अगर इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, ये दोनों कंडीशन जब फॉलो करेगा तब वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप से हम सब सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके भी सॉल्व हो सकता है ये, नहीं तो अगर कोई वेरिएबल x लेके चलेंगे तो उस कंडीशन में भी हम सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम सब वेरिएबल से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट x कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कैपिटल X दिया हुआ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंडीशन में y ले लेते हैं हम सब। लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A जो है उसका एलिमेंट है, ठीक है। अगर सेट A का एलिमेंट है y तो A यूनियन B में भी आना चाहिए, ये A यूनियन अगर X करेंगे कोई दूसरे सेट के साथ तो इसमें क्या आएगा, A का एलिमेंट और X का, तो उन दोनों के यूनियन में भी आएगा। तो y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A यूनियन X लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का एलिमेंट आ रहा है, X का भी आ रहा है और सेट A का भी आ रहा है। इसको क्या क्या कह सकते हैं, A यूनियन X, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A यूनियन X किसके इक्वल है, B यूनियन X के, लिख सकते हैं यहाँ पे B यूनियन X, ठीक है। इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है, y नहीं तो B का एलिमेंट होगा, नहीं तो y सेट X का एलिमेंट होगा। 2 कंडीशन हो सकता है। तो ये कंडीशन आ गया हम सबको, अगर सेट A लेके चल रहे हैं हम सब तो उस कंडीशन से ये हो गया, इस कंडीशन ये क्या हुआ, A इज सबसेट ऑफ B आ गया। इस कंडीशन से हम सब सपोज करके चले थे y एलिमेंट है A का, और क्या आ गया कंडीशन, y B का भी एलिमेंट होगा, तो सबसेट आ गया इस कंडीशन से। यहाँ पे हम सबको क्या है, इस कंडीशन को लेके चले थे, दूसरा कंडीशन ये है, और का कंडीशन मतलब इसमें भी हो सकता है नहीं तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर होगा तो कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गया। इसका कंडीशन लेके चलते हैं, y इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ X, यही कंडीशन आया था हम सबको। अगर दोनों का एलिमेंट है, पहले सपोज करे चल रहे थे तो ये कंडीशन है, अगर दोनों का एलिमेंट है तो A इंटरसेक्शन X का भी होगा, A इंटरसेक्शन X का भी एलिमेंट होगा। हम सबको A इंटरसेक्शन X किसके इक्वल दिया हुआ है, फाई के, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये जो कंडीशन हम सब एक्स्ट्रा लेके चले थे उसका कोई एलिमेंट नहीं आया, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो पहले कंडीशन से A सबसेट ऑफ B आ गया।
हम सबको इक्वल करने के लिए क्या करना है, बी सबसेट ऑफ ए निकालना है। अब दूसरा कंडीशन हम सब लेके चलते हैं, लेट जेड कोई एलिमेंट है, क्योंकि कैपिटल एक्स दिया हुआ है इस वजह से कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से स्मॉल एक्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जेड इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट बी का अगर एलिमेंट है तो बी यूनियन एक्स के अंदर भी आएगा। Z इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B यूनियन X। B यूनियन X किसके इक्वल है, A यूनियन X के इक्वल है, तो सारा एलिमेंट कॉपी A यूनियन X। इसके साइड से क्या कंडीशन 2 निकला, नहीं तो A में हो सकता है, नहीं तो सेट X में हो सकता है। एलिमेंट ऑफ A और Z इज एलिमेंट ऑफ X, ये 2 कंडीशन आया, ठीक है। अब इसी 2 कंडीशन को आगे लेके चलते हैं। पहला कंडीशन हम सब सपोज किया तो इन दोनों कंडीशन से B सबसेट ऑफ A आ गया, इस कंडीशन से आ गया। अब इस कंडीशन को आगे लेके चलते हैं। बोल रहा है Z इज एलिमेंट ऑफ B है और Z इज एलिमेंट ऑफ X भी है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं Z इज एलिमेंट ऑफ B एंड Z इज एलिमेंट ऑफ X, ठीक है। तो सेम जैसा कंडीशन यहाँ पे लेके चल रहे थे, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे करना है, ठीक है। तो Z इज एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन X, अगर B का भी एलिमेंट है और X का भी एलिमेंट है तो B इंटरसेक्शन X के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें B और X का कॉमन एलिमेंट आता है। इसको क्या कर सकते हैं, B इंटरसेक्शन X किसके इक्वल है, फाई के। तो ये जो कंडीशन हम सब लेके चले थे उसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि Z इज एलिमेंट ऑफ फाई, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो Z कुछ भी नहीं हुआ इस कंडीशन को लेके आगे गए तो, ठीक है। इसको ऐसे भी हम सब कंडीशन ला सकते हैं, जैसे B इंटरसेक्शन X दिया हुआ, ठीक है। इस कंडीशन को इसके भी इक्वल कर सकते हैं आराम से, A इंटरसेक्शन X कर सकते हैं। तो यहाँ से दूसरा कंडीशन क्या आ गया, Z इज एलिमेंट ऑफ A, Z इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ X। तो ये भी कंडीशन, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, Z इज एलिमेंट ऑफ A एंड Z इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ X। तो दोनों साइड से B सबसेट ऑफ A आ रहा है। इस कंडीशन को अगर आगे लेके चले और ये आ गया हम सबको Z इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A, तो दोनों कंडीशन से क्या आ गया, B इज सबसेट ऑफ A। अब ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A सेट A इज इक्वल टू सेट B, ठीक है। दोनों कंडीशन से आ गया, हम दोनों को यही कंडीशन निकाला, दोनों कंडीशन मिल गया। क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ हम लोगों को, जो एनसीईआरटी किताब है उसके अंदर हिंट दिया हुआ है, आप प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी से हमसे सॉल्व करके देखते कैसे सॉल्व होगा। हम सबको प्रॉपर्टी से भी यही शो करना है कि A सबसेट ऑफ B होगा और B सबसेट ऑफ A, दोनों कंडीशन जब आएगा उसी कंडीशन में कह सकते हैं A इज इक्वल टू B, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ 2 सेट, क्वेश्चन में हम सबको दिया हुआ है, इसी को लेके चलेंगे हम सब। A यूनियन X, ठीक है, B यूनियन X इक्वल दिया हुआ है दोनों, ठीक है। अब दोनों के साथ सेट A जो है उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम सब। मतलब पहले तो ये दोनों का नंबर इक्वल है, तो अगर दोनों के साथ सेट A का इंटरसेक्शन अगर ले लें, मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट सेम आएगा, यहाँ भी A के साथ इंटरसेक्शन ले लिए, यहाँ भी A के साथ, अगर ये दोनों सेम है, इसको कह सकते हैं, अगर ये A है, A बोल दिया मैंने, अगर ये P है
ये भी P होगा। अगर A यूनियन X P है तो B यूनियन X भी P होगा। तो P के साथ अगर A का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों कंडीशन में सेम आया, ठीक है। इसको अब एक्सपेंड कर देंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X, ठीक है। यही एक्सपेंशन होगा। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ठीक है। इधर एक कंडीशन से क्या हो रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। A इंटरसेक्शन B, उसके बाद यूनियन A इंटरसेक्शन X, सेम कंडीशन, ठीक है। A इंटरसेक्शन A, दो अगर सेट इक्वल है तो दोनों का इंटरसेक्शन सेम आ गया। सेट A किसके साथ यूनियन कर रहा है, A इंटरसेक्शन X के साथ। A इंटरसेक्शन X हम सबको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाई के इक्वल है। अगर कोई सेट है A, उसके साथ एम्प्टी सेट का यूनियन कर देंगे, कोई चेंज नहीं आएगा सेट में, तो ये सेट A आ गया, ठीक है। इधर से क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B है और यहाँ पे A इंटरसेक्शन X, सेम कंडीशन फाई हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन फाई, इसके साथ फाई का यूनियन कर रहे हैं तो सेम आ जाएगा, यही नोट आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B, ठीक है। यहां से क्या आ गया कंडीशन, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम सब लेके चलेंगे। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है हम लोगों को, दूसरा कंडीशन लेके चलेंगे, सेम यही कंसेप्ट है, ठीक है। बोल दिए A यूनियन X B यूनियन X इक्वल दिया हुआ, सेम कंडीशन लेके चल रहे हैं हम सब। अब यहाँ पे हम सब B के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। सेट B भी ले सकते हैं, जैसे वहाँ पे सेट A लिख सकते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे सेट B लिख सकते हैं। B इंटरसेक्शन A यूनियन X और इधर भी B इंटरसेक्शन B यूनियन X आराम से लिख सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कंडीशन से एक्सपेंड कर देंगे। ये क्या आया कंडीशन, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, इसको एक्सपेंड किया, ये आ गया इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन X, ठीक है। B इंटरसेक्शन X टर्म दोनों तरफ दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू फाई है, मतलब नल सेट। तो यहाँ लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B, सेम आ गया B यूनियन फाई, यूनियन फाई के साथ कर रहे हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो कोई चेंज नहीं आया इसमें। तो आराम से लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B, लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन, A इंटरसेक्शन B लिखें या B इंटरसेक्शन A लिखें, बात सम। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ के कंडीशन से इक्वल है ये दोनों। तो B इंटरसेक्शन A लिखें या A इंटरसेक्शन B लिखें, इज इक्वल टू B आ गया। इसको मान लेते हैं सेकेंड है। तो पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से क्या कंडीशन आया, A इज इक्वल टू B, ठीक है।
इसको आराम से लिख सकते ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि सेम कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, आराम से लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्वेश्चन में हम सबको यही हिंट दिया हुआ था, ठीक है। तो इस कंडीशन से ए इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, 3 सेट दिया हुआ है, सेट ए बी सी, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, तीनों का क्या कंडीशन बोल रहा है, आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। और ये कंडीशन लगा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का कॉमन एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। किसको इक्वल होगा, एम्प्टी सेट के इक्वल। हम सबको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक नॉर्मल से एग्जांपल से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम सब मान लिए लेट ए बी और सी, तो ऐसा कंडीशन लगाना है कि ए और बी का कॉमन एलिमेंट कोई एम्प्टी सेट नहीं होगा, बी और सी का कॉमन एलिमेंट कोई एम्प्टी सेट नहीं होगा, और ए और सी का, ठीक है। हम सब लिख सकते हैं ए बी 1 2 मान लिए, ठीक है। बी एंड सी 2 3 मान लिए, और इसमें 3 एंड 1, ठीक है। इस कंडीशन से ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी एक एलिमेंट आया, 2 है। बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, वो भी एक एलिमेंट दिख रहा है, बी और सी का 3 आ गया। सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए भी दिख रहा है, सी और ए का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1, आराम से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस कंडीशन से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, तीनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। अगर इन दोनों की बात करो, इसमें है कॉमन एलिमेंट 2 आया, इन दोनों की बात करूँ तो 3 कॉमन एलिमेंट है, और इन दोनों में 1 है कॉमन एलिमेंट। लेकिन कंडीशन क्या बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट नहीं आया। तो यही एक नॉर्मल सा एग्जांपल हो गया। ऐसे भी हम सब वेरिएबल लेके लिख सकते हैं। ए कोई सेट है ए बी का, बी कोई सेट है बी एंड सी का, और सी कोई सेट है सी एंड ए का, ठीक है। ये नॉर्मल सा कंडीशन है। और ए बी सी तीनों क्या क्या चीज है, ए बी सी है नेचुरल नंबर्स, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये 2 कंडीशन, ये जितना भी केस बनेगा इस कंडीशन का, सबका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल। ये अगर वेरिएबल के तौर पे अगर बहुत सारा निकालना पड़े तो उस कंडीशन में आ जाएगा। अगर हम सब यहाँ पे 1 2 3 ना लेके 4 5 6 ले ले तो उस कंडीशन में ही बन जाएगा 3 सेट, ठीक है। अब इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, ठीक है। 600 स्टूडेंट दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन एक स्कूल में 600 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है। 150 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 जो स्टूडेंट हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं। एंड 225 क्या करते हैं, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, टेकिंग कॉफ़ी। 100 स्टूडेंट जो हैं 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। जो 100 स्टूडेंट है वो दोनों टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं।
पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ऐसे स्टूडेंट का कैलकुलेशन बताना है, नंबर बताना है जो कि ना ही टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, हम सब पहले वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू से डिनोट की। क्या बोला है, इसमें 600 स्टूडेंट है, टोटल 600। और क्या क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक कॉफ़ी पसंद करते हैं, दूसरे टी। मान लेते हैं ये कॉफ़ी सी से डिनोट कर रहे हैं, ये जो चाय गए वो कैपिटल टी से। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हम सबको दिया हुआ है, 150 स्टूडेंट जो है वो टी पीना पसंद करते हैं। मतलब इस सर्कल के अंदर 150 स्टूडेंट आएंगे। इस सर्कल के अंदर क्या बोल रहा है, 225 स्टूडेंट टी पीना पसंद करते हैं। और ये जो कॉमन है वो हम सबको दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन टी बोलेंगे इसको, दोनों कॉमन एलिमेंट। ये कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, हम सबको निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है जो ना ही टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी। मतलब ये जो बाहर का एरिया होगा जो ना ही कॉफ़ी के सर्कल के अंदर और ना ही टी के सर्कल के अंदर आ रहा है, उस एरिया का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करते हैं। जनरली क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है पहले गिवन लिख के सारा नोटेशन नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले एज्यूम, यहाँ पे हम सबको सेट बना हुआ नहीं है, बनाना है पहले, तो पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट सी एंड टी बी सेट्स ऑफ स्टूडेंट का सेट है। ठीक है, who take, पहले सी दिया हुआ है तो पहले कॉफी लिख लेंगे, टेक कॉफी एंड दूसरा टी, रेस्पेक्टिवली सीधा समझ में आता है, जिसका पहले दिया हुआ है वही, मतलब अरेंजमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे सी पहले हम सब ने माना तो वो कॉफ़ी के लिए है, टी बाद में माना तो वो टी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ हम लोगों को, एन ऑफ सी है 225 क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टी पसंद करते हैं वो कितने हैं, 150। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो दोनों पसंद करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी, वो कितना है, 100। ठीक है, एक और चीज़ दिया हुआ हम लोगों को, यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, तो ये है यहाँ पे 600। ठीक है, हम सब क्या बोल रहा है, ऐसे जो ना ही टी पसंद करते हैं ना ही कॉफ़ी, ये जो सी यूनियन टी अगर हम करेंगे तो इस कंडीशन में सी और टी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे टोटल। तो अगर यूनियन से हम सब सी यूनियन टी का सारा एलिमेंट्स अगर हटा दें, उस कंडीशन में ये आ जाएगा हम सबको, जो एरिया हम सबको निकालना है क्वेश्चन में। मतलब अगर यूनिवर्सल से माइनस टी यूनियन सी ये करेंगे तो क्या आएगा, टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, हम सबको यही निकालना है, क्वेश्चन में यही दिख रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो कि टी और कॉफ़ी पसंद नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन से ये आ गया।
इसी को हम सबको निकालना है। टी यूनियन सी फॉर्मूला से निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी यूनियन सी। फॉर्मूला से क्या नोटेशन आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी माइनस दोनों का कॉमन एलिमेंट। ठीक है, यही है फॉर्मूला। अगर दो सेट दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या आएगा, इस कंडीशन से टी यूनियन सी क्या आया, एन टी दिया हुआ है हम लोगों को 150, एन सी दिया हुआ है 225 प्लस 225, सी इंटरसेक्शन टी का एलिमेंट 100 दिया है माइनस 100, कितना आ गया, इसे आया 375, 275 यहाँ से आ गया, 375 माइनस 100, 275 आ गया। यहाँ हमसे क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट माइनस टी यूनियन सी। तो इसको अगर हम सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ये करेंगे, यूनिवर्सल सेट का नंबर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये हम सबको निकालना है। ये कितना है, इसको अगर इधर लिख लें हम लोग, इसको हम सब यहाँ ले आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, यही निकालना है। हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस टी यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, ये एलिमेंट 600 माइनस यहाँ से निकला 275, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया 325। ठीक है, यही हम सबको निकालना था। तो 325 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ना ही टी पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, 100 ऐसे स्टूडेंट है जो कि हिंदी जानते हैं। ठीक है, 50 नोज इंग्लिश, 50 ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं। एंड 25 नोज बोथ, 25 ऐसे स्टूडेंट है जो कि दोनों लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, बोला है ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। मतलब अगर हम दोनों सेट का ग्रुप बनाएंगे या यूनियन करेंगे दोनों का, तो उसका कंडीशन क्या कह रहा है, नहीं तो जितने भी स्टूडेंट है सबको नहीं तो हिंदी आनी चाहिए नहीं तो इंग्लिश। ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जो कि हिंदी या इंग्लिश नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, ये अगर हिंदी का है ये इंग्लिश का है तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया कंडीशन। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पूरा का ग्रुप। तो ये अगर जो हिंदी जानने वाले स्टूडेंट है वो उसका एक सेट है, और ये हिंदी जानने वालों का और ये इंग्लिश जानने वालों का। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप के अंदर, इन दोनों के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, इन दोनों के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट आएंगे वो हम सबको निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, हम सब पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सपोज कर लेते क्या क्या दिया हुआ है। सपोज क्या करेंगे, ई, कैपिटल ई और कैपिटल एच, दो सेट ले लिए हम सब किस किस चीज़ का, स्टूडेंट जो कि हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, लेट कैपिटल एच एंड कैपिटल ई आर सेट ऑफ students that knows Hindi and English.
हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी शॉर्टकट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोगों को, एलिमेंट्स इन एच, मतलब नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, जो कि हिंदी बोलते हैं, क्या दिया है 100 स्टूडेंट है टोटल। जो इंग्लिश बोलते हैं उनका कितना दिया है 50, और जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं उनका भी दिया हुआ है, मतलब ये हो गया एच इंटरसेक्शन ई। उस डायग्राम से जो ये बीच का डायग्राम है वो हो जाएगा एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। ये कितना दिया है 25। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। पहले ये क्या बोल रहा है, इस लाइन से एक चीज़ कंफर्म हो जाता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब वही दोनों डायग्राम है उसी के अंदर सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये हो गया यूनिवर्सल सेट जो है वो एच यूनियन ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है हम लोगों को, अगर दो सेट दिया हुआ तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला एच यूनियन ई का निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई माइनस कॉमन एलिमेंट एच इंटरसेक्शन ई। फॉर्मूला यही है हम लोगों के पास, तीन चीज़ दिया हुआ है, चौथा चीज़ निकालना है। ये नॉर्मल सा इक्वेशन ये हो गया 100 प्लस 50 माइनस 25, तो 150 माइनस 25 125 हो गया नॉर्मली 125, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लेंदी क्वेश्चन है, पहले जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपुल, 60 लोग का सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड, निकला क्या उसमें से, डैट 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर एच। अलग अलग टाइप का न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर एच दिया हुआ, वो कितने लोग 25 लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद बोला है 26 रीड न्यूज़पेपर टी। न्यूज़पेपर टी जो है उसको 26 आदमी पढ़ते हैं, 26 लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 9 रीड बोथ एच एंड आई, मतलब एच एंड आई जो दो न्यूज़पेपर है वो 9 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच एंड टी जो न्यूज़पेपर है वो 11 लोग पढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है 8 लोग टी एंड आई पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 न्यूज़पेपर दिया हम लोगों को, टी एच और आई। लास्ट का क्या कंडीशन बता रहा है, 3 लोग तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस नोटेशन को हम सब मैथमेटिकल टर्म में पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। जो जो चीज़ दिया हुआ है सबको मैथमेटिकल टर्म में नोट कर लेंगे। पहले हम सब सपोज कर लेंगे कि एच टी और आई 3 सेट है। लेट एच टी एंड आई सेट होगी, आर सेट्स आर सेट्स ऑफ पीपल, ठीक है। who read H T and I newspapers, ठीक है। ये तीनों हम सब पहले सपोज कर लिए, ठीक है। इस तीनों के सेट के हिसाब से क्वेश्चन में हम सब जो जो नोटेशन दिया हुआ है सारा पहले नोट कर लेंगे हम सब यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सब क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच
जो एच न्यूज़पेपर है वो कितने लोग पढ़ते हैं? 25। सिमिलरली टी का दिया हुआ है 26, आई का भी 26 दिया है। अब क्या बोल रहा है? कॉमन, 3 कॉमन एलिमेंट्स का दिया हुआ है, तो क्या हो गया? एन एच इंटरसेक्शन आई। जो एच और आई दोनों पढ़ते कितने लोग हैं? 9 लोग, 9, ठीक है। उसके बाद एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी कितने लोग पढ़ते हैं? यहाँ दिया हुआ है एच एंड टी 11 लोग। एक और कंडीशन दिया हुआ है आई और टी का, इन दोनों को कितने लोग पढ़ते हैं? तो 8 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन दिया हुआ है 3 लोग। लास्ट कंडीशन क्या है? 3 लोग तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये कंडीशन आ गया एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, वो आपको दिया हुआ है 3, ठीक है। इसके बाद हम सब पहले समझने का कोशिश करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये मान लेते हैं वेन डायग्राम, यू से यूनिवर्सल सेट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। दिया हुआ है 60 पीपुल, सर्वे ऑफ 60 पीपुल है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 60 लोग आ गए। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट 60, ठीक है। ये सारे टर्म हम सबको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सबको फाइंड करना है, ठीक है। पहले तीनों सेट का डायग्राम बना लेते हैं। एच टी एंड आई, ठीक है। 3 सेट दिया हुआ है, तीनों सेट का एक नॉर्मल सा डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे लोग जो कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो अगर सिर्फ एच का डायग्राम देखें, इसमें जितने एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आएंगे पीपल, इसमें टी न्यूज़पेपर वाले और इसमें आई, तो ये जो पूरा एरिया होगा जो कि हम सब कहेंगे एच यूनियन आई यूनियन टी, इस तीनों का जो एरिया आएगा उसके अंदर ऐसे सारे लोग आ जाएंगे जो कि एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो इस क्वेश्चन से हम सबको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन से हम सबको ये निकालना है। ये टर्म हम सब ने जो डायग्राम बनाया है, कुछ चीज़ हम सब सपोज करके चलते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं, स्मॉल लेटर मांगना है, ये पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। ये जो अंदर का नोटेशन सब है, ये जो एरिया होगा उसको पी मान लिए, ये जो एरिया आया क्यू, बाकी एस एन आर, ठीक है। एरिया के हिसाब से हम सब मान लिए हुए हैं। तो यहीं अगर आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी का इंटरसेक्शन में पी और एस आ रहा है, मतलब हम सब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं पी प्लस एस लिख सकते हैं। वही अगर एच एंड आई का इंटरसेक्शन करेंगे तो पी और क्यू आ रहा है, एच और आई का इंटरसेक्शन, इसको यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, लिख सकते हैं आराम से। तीसरा टर्म है टी और आई, टी और आई क्या है? पी और आर, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल पी प्लस स्मॉल आर, ठीक है।
यहाँ पे जो तीनों का कॉमन एलिमेंट है H, T और I, तीनों का कॉमन एलिमेंट है P, इसको लिख सकते हैं हम सब स्मॉल p, लिख सकते हैं आराम से, ये अलग टर्म है, स्मॉल p आराम से लिख सकते हैं डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, H यूनियन T यूनियन I निकालना है हम लोगों को। फॉर्मूला क्या है, अगर 3 सेट दिया हुआ है तो उसके यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो तीनों सेट का यूनियन माइनस तीनों का कॉमन एलिमेंट जितना भी, माइनस दिस एंड दिस। ठीक है, इन तीनों को माइनस करेंगे प्लस तीनों का कॉमन एलिमेंट जो कि 3 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे उतनी जगह नहीं, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूला को एक्सपेंड करके डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H क्या दिया हुआ है 25, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T क्या आ गया 26, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ I ये भी आया 26। ठीक है, माइनस करते हैं इसमें से इन तीनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, 11, 8 एंड 9 दिया हुआ है, 11 प्लस 8 प्लस 9 एंड प्लस तीनों का कॉमन एलिमेंट। ठीक है, जो कि है 3। ये क्या आ गया आपको सॉल्यूशन, 25 प्लस 26 प्लस 26 77 आ गया, प्लस 3 80 हो गया। 80 माइनस कितना करना है, 11 और 9 28, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 80 माइनस 28, आराम से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है हम लोगों को 52। ठीक है, मतलब 52 ऐसे लोग होंगे, 52 ऐसे लोग होंगे जो कि कम से कम एक कोई भी न्यूज़पेपर इन तीनों में से वो पढ़ते होंगे। ठीक है, तो पहला हम सबको पहले का सॉल्यूशन आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम सबको क्या निकालना है, जो कि सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मतलब हम सबको ये एरिया निकालना है प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। ठीक है, मतलब अगर हम टोटल जो H यूनियन T यूनियन I जो दिया हुआ है टोटल, उसमें से अगर P प्लस Q प्लस S प्लस R, अगर ये चारों टर्म हम सब माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा। हम सबको निकल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबको निकालना क्या है, यूनियन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ H यूनियन I यूनियन T माइनस क्या चीज़ P Q S एंड R, P प्लस Q प्लस R प्लस S। ये जो अंदर का एरिया है उसको हम सब माइनस कर देंगे तो बाहर का जो एरिया हम सब शेडेड किए हुए हैं वो आ जाएगा, वही हम सबको निकालना है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये अभी हम सब ने निकाला 52 माइनस। अब आते हैं इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। P क्या है हम लोगों का, तीनों का कॉमन एलिमेंट, डायग्राम से ही पता चल रहा है तीनों का कॉमन एलिमेंट है कितना है 3 है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए T और I जो सेट है उसका कॉमन एलिमेंट क्या होगा, P प्लस R लिख सकते हैं। वही अगर H और T का कॉमन एलिमेंट S प्लस P, वही H और I का कॉमन एलिमेंट P प्लस Q लिख सकते हैं आराम से। इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं ये स्मॉल p प्लस Q प्लस P प्लस R
P प्लस S। इसको हम सब एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले जो नोटेशन हम सबको दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। P प्लस क्यू क्या आ गया, P प्लस क्यू H इंटरसेक्शन I, P प्लस R क्या आ गया, T इंटरसेक्शन I, और P प्लस S क्या आ गया, H इंटरसेक्शन T। ठीक है, यहाँ P 2 बार यूज किया एक्स्ट्रा, माइनस 2P। ये इक्वेशन इसके इक्वल आ गया, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लिए हम सब, जो भी नोटेशन दिया हुआ उसको अब पुट कर देंगे। तो ये क्या आएगा, 52 माइनस P प्लस क्यू क्या है, H इंटरसेक्शन I, H यहाँ दिया हुआ, H इंटरसेक्शन I यहाँ दिया हुआ है जो कि है 9 प्लस दूसरा क्या है 11 प्लस तीसरा क्या है 8, और माइनस क्या करना है 2P। P क्या हम सबको दिया हुआ 3, 2P हो गया 6। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 52 माइनस ये ऐड हो गया 9 प्लस 11 20 प्लस 8 28 माइनस 6 हो गया 22। नंबर क्या आया 30। 30 ऐसे लोग होंगे जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। ठीक है, नहीं तो H न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, नहीं तो T, नहीं तो I। ठीक है, तो उस कंडीशन से हम सब का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये पहले नोट कर लीजिए, अगर कोई एग्जैक्टली ऐसे ही उतारेंगे तो पूरा नंबर आएगा मैथ्स में। मतलब इस क्वेश्चन में पहले तो हम सब सपोज करके चलेंगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एज इट इज़ उतार लिए मैथमेटिकल टर्म में, उसके बाद सॉल्व कर लेना हम सबको। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा उसके बाद नोटेशन लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। कोई प्रोडक्ट ए है उसको 21 लोग पसंद करते हैं। ठीक है, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 लोग प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 29 लोग प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं। ठीक है, इफ 14 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं 14 लोग। ठीक है, 12 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी और ए को लाइक करते हैं, और 14 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी एंड सी को लाइक करते हैं। ठीक है, एंड 8 लोग ऐसे हैं, 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों को, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी। ठीक है, पहले वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम सबको पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, ये अगर यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम हमसे ले लिया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब बोल रहा है 3 सेट दिया, प्रोडक्ट ए बी सी मान लेते हैं, तो ए बी सी सेट मान लिया हम लोगों ने। ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी छोटा सा एरिया है, उसको भी कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, बी सी एंड डी स्मॉल है, ये सब कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, हम सबको ये एरिया निकालना है जो सिर्फ सी के अंडर आ रहा है, ना ही सी और बी का इंटरसेक्शन और ना ही ए और सी का इंटरसेक्शन। ठीक है, सिर्फ सी का एरिया, सी वनली बोल रहा है, मतलब इसका एरिया ये तो कॉमन हो गया ए और सी का, तो वो नहीं आना चाहिए, और बी और सी का कॉमन हो गया तो ये भी एरिया नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो चीज़ हम सबको नोटेशन दिया हुआ है वो मैथमेटिकली हम सब एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, पहले सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी
हम सब ने पहले तीनों जो सेट है उसको सपोज कर लिया ए बी सी क्या है, सेट ऑफ पीपुल्स हु लाइक प्रोडक्ट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उस कंडीशन से अब हम सबको क्या दिया हुआ है वो उतार लेते हैं एज इट इज। ये तीनों चीज दिया हुआ है। पहला क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ए 21 लोग पसंद करते हैं, 21, ठीक है। दूसरा क्या है, 26 लोग प्रोडक्ट बी पसंद करते हैं। तीसरा क्या है, 29 लोग 29 लोग प्रोडक्ट सी पसंद करते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या कंडीशन दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का दिया है, ए इंटरसेक्शन सी का दिया है। ए और बी कौन से पसंद करते हैं, 14 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। ए और सी 12 लोग पसंद करते हैं। ठीक है, जितना नोटेशन है वो सारा हम लोगों ने नोट कर लिया। फिर इसमें हम सबको ये एरिया निकालना है, ठीक है। और जो नोटेशन दिया हुआ है ए बी सी डी उसको इसके अकॉर्डिंग मैच कर लेते हैं। ये क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए और बी का है ए प्लस डी, तो ये आ जाएगा ए प्लस डी। बी और सी का इंटरसेक्शन ए प्लस सी है, बी और सी का इंटरसेक्शन ए प्लस सी। ए और सी का क्या दिया हुआ, ए प्लस बी दिया हुआ, तो ये आ गया आपको ए प्लस बी, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्या लग रहा है हम सबको, इस सी के एरिया में से कितना कौन कौन सा माइनस करना है, ए बी और सी को माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो निकालना है हम सबको, हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी का टोटल एलिमेंट माइनस ए प्लस बी प्लस सी, हम सबको यही निकालना है। सी का टोटल एलिमेंट माइनस ए बी सी, वो घटा देंगे तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो आ जाएगा। अब इसको जो भी नोटेशन हम सबको दिया हुआ है उस टर्म में हम सब निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, ए प्लस बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं आगे, माइनस ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। दो एलिमेंट हम सब ले लिए, ए प्लस बी क्या है, ए और सी का इंटरसेक्शन, और यहाँ से बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, ए प्लस सी, तो ए प्लस ए 2 टाइम रिपीट हुआ तो माइनस ए। हम सब एक तीसरा टर्म में दिया हुआ है 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, वो हम सब नहीं लिखे, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो कि है 8, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, तो वो 8 हम सबको दिया हो, तो यहाँ से क्या हो गया, इक्वल टू ए हो गया वो। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, ए प्लस बी, ये 12 है 12, और ए प्लस सी दिया हुआ है 14 है। ए हम सबको दिया हुआ है कौन सा, कॉमन एलिमेंट तीनों का 8 है, तो हम सब नोटेशन आ गया आराम से, इज इक्वल टू लिख सकते हैं एनसी कितना है टोटल, एनसी दिया हुआ है 29 एलिमेंट्स, तो 29 माइनस ए प्लस बी 12 प्लस 14 माइनस 8, ठीक है।
ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26, 26 माइनस 8 कितना हो गया 18, तो वहाँ 18 माइनस कर दिए, ठीक है। 29 माइनस 18 क्या हो गया 11। तो ये हम सबको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आ गया रिजल्ट, ठीक है। मतलब 11 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को पसंद करते होंगे और किसी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। अब अगले लेक्चर में हम सब रिलेशन एंड फंक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।